शहजाद जी, अब आपके पास आते हुए देखिए 2-3 सवाल हैं और वो है एक तो निर्भया फंड को लेकर। ये सवाल मैं भी बहुत दिनों से सोच रही थी आप लोगों से पूछूं कि निर्भया फंड जिस तरह से इस्तेमाल होना था वो क्यों नहीं हो पा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है, उनका सशक्तिकरण। फला ने क्या बोला, चिला ने क्या बोला, नीतीश कुमार ने क्या बोला था, ये सबको पता है और उसके बाद से आपने उनको गले भी लगा लिया। तो बोले वो जो शीशे के घर में ना रहता हो, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा कंसर्न है और वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर की कौड़ी है। और सशक्तिकरण, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम अगले चुनाव तक भी लागू होगा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आप भी स्थिति में है कि बताएं। सबसे पहले अंजना जी देखिए, जो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था वो बताता है कि हमने टेम्पलेट ऑफ पॉलिटिक्स को चेंज किया। जिस प्रकार से एक सोच थी कि मुस्लिम महिलाओं को कभी भी सोचना नहीं कि वो इंपॉर्टेंट है, कभी भी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर नहीं, बेटी बचाओ, मुझे बताइए क्या वोट मिलने वाला है। बेटी बचाने से और सेक्स रेशियो को पॉजिटिव करना महिलाओं के लिए, उससे हमारा 18 साल बाद वोट आएगा, इसलिए अभी कर रहे हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। इसीलिए आप देखिए इसको कि हर स्कीम में महिला को केंद्र में रखना। और केवल इतना नहीं, G20 के प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने नारा दिया, ये नीति दी कि विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। केवल विमेन डेवलपमेंट और विमेन एम्पावरमेंट नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट होगा। और इसी घटनाक्रम में आप सारी चीजों को जोड़ दीजिए। अब मैं 2-3 पॉइंट करना चाहता हूं। आपने सुरक्षा की बात की, कम से कम वो लोग जो संदेश खाली पर अभी तक आधा शो निकलने के बाद एक टिप्पणी नहीं कर पाए, डुमका पे नहीं कर पाए, पलामू पे नहीं कर पाए, बेलगावी पे नहीं कर पाए, वो हमें कम से कम ज्ञान ना दे। निर्भया फंड को क्रियान्वित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। पूछे कहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है ठीक से, उस पर बोलूंगा तो बोलेंगे आप महिलाओं को बांट रहे हैं और खुद ऊपर नीचे में बांट लेंगे, अगड़े पिछड़े में बांट लेंगे। अब मैं आना चाहता हूं, उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान का थोड़ा सा बचाव किया। मैं इनको बोलता हूं बयान का तो कर लेंगे, कृत्य का क्या। मैं कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहता हूं, परंतु तेज प्रताप जी की पत्नी ने, ऐश्वर्या राय जी ने कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगाया। फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी मैं तो यही समाज से हूं। उनके कोर्ट ने केस को एक्सेप्ट किया। मैं नहीं चाहता था ये बोलना। साधु यादव ने क्या किया था शिल्पी जैन के साथ, मैं नहीं बोलना चाहता। मैं परिवार पे या किसी व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहता हूं, पर यह आपकी पार्टी का चरित्र रहा है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने महंगाई की बात की, मान्यवर 10% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट था, आज 5%, 5.5% के दायरे में है, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां। और मैं कह रहा हूं बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दे रहे हैं कि नहीं, मैं आपको सवाल पूछ रही हूं। बहुत अच्छा सवाल है बृजभूषण, और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी पूछा। दोनों का जवाब टाल ठोक के देता हूं मैं यहां पे। हमने दोनों पे कार्रवाई की और कोई बूथ लेवल से लेकर प्रधानमंत्री लेवल का किसी ने बृजभूषण को डिफेंड किया हो जैसे इन्होंने शाहजहां को किया। इन्होंने असेंबली में डिफेंड किया। इन्होंने खड़गे जी ने कहा ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। इन्होंने मौन साधा क्योंकि शाहजहां वोट बैंक से है। हमने चाहे कौन हो, बड़ा हो छोटा हो, सब पे कार्रवाई की। सबके कन्विक्शन भी हुए जो नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, अब इनसे पूछिए कि तेज प्रताप पर क्या बोलेंगे, मौन साध लेंगे। इनसे पूछे अब्दुल बारी सिद्दीकी को निकालेंगे, मौन साध लेंगे। इनसे पूछे संदेश खाली पर क्या स्टैंड है, मौन साध लेंगे। अच्छा, मैं आता हूं लास्ट एक मुद्दे पर। उन्होंने महंगाई की बात की। अभी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में 6 रुपया डीजल का बढ़ाया है। ये यहां पर आकर बात करते हैं 1500 रुपए जो 2 साल पहले वादा किया था, 22 में वादा किया था, अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। अभी फिर से अनाउंस हुआ है कि 1500 रुपए प्रति महिला को देंगे। कर्नाटका में कितनी महिलाओं को दे दिया जी, पूछे उनसे। ये केवल लॉलीपॉप देते हैं और काम कुछ नहीं करते। और देखिए आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इन्होंने अभी जो बेरोजगारी की भी बात की, बेरोजगारी पर इनके तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि 5 लाख नौकरी हमने 17 महीने में दी। शक्ति यादव कहते हैं 2 लाख दी। और प्रियंका वाड्रा कहती है 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सुक्खू अगले दिन आते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद बोलते हैं 1 लाख सरकारी नौकरी नहीं दे पाएंगे। अब कौन सच्चा कौन झूठा, इनके गारंटी को कोई सीरियसली नहीं लेता। रोहन जी जवाब दीजिए, सीधा कांग्रेस पर अटैक। संदेश खाली पर जो उनको सवाल पूछा, शायद आपके बाजू में खड़े होने के बावजूद भी वो सुन नहीं पा रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा कि निर्भया फंड का क्या हुआ। पूरी उनकी जो भी उन्होंने स्टोरी की, जो नारे दिखाए, जो सपने दिखाए, कहीं पे भी निर्भया फंड का नाम नहीं ले पाए। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग सच्चे मुद्दों से कैसे भागते हैं। अभी उन्होंने दूसरी बात की कि नहीं स्टेट के ऊपर है। अरे भैया, स्टेट के ऊपर तो मेरे सवाल का और एक जवाब दे दो कि गुजरात की महिला को 450 में गैस का सिलेंडर कब मिलेगा, क्या इसका जवाब है आपके पास? तो मुद्दा यहाँ पे अब महंगाई की बात कर रहे हैं। उनकी आरबीआई की जो उनको मालूम होना चाहिए कि आरबीआई का जो बैंड है वह अप टू 6% है। 6 to 8% के ऊपर इन्फ्लेशन का रेट 2-2.5 साल से ऊपर रहा है। ये एक हकीकत है जिसको ये आंकड़ों को बदल नहीं सकते। बेरोजगारी की हम बात करें, 45 साल का सबसे ऊपर का बेरोजगारी का रेट आज की डेट में। अभी आपने अंजना जी एक छोटी रिपोर्ट देखी होगी 2 दिन पहले कि रशिया में किस प्रकार से लोगों को ले जाके यहां से नौकरी का वादा देकर वहां पे उनके साथ ठगा गया। ये कल की मैं बात कर रहा हूं। क्यों जा रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं है? क्या यहाँ पे रोजगारी नहीं है? आप बेशर्मी से यहाँ पे आके झूठ पे झूठ, नए नए स्लोगन लेके आ रहे हैं, पर जमीनी हकीकत को नहीं बदल पा रहे हैं।
आप अपनी जो 400 पार की जो बात करें, वो आपको सपना पूरा करने के लिए आपकी एजेंसी का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो मालूम है कि जमीनी स्तर पे काम के दौर पे आप लोग जीत नहीं सकते हैं। आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप हर स्टेट की बात कर रहे हैं, हर स्टेट में आपको 450 में सिलेंडर कब दिया जाएगा, उसका आप देश को जवाब दीजिए। निर्भया फंड का जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की बात की, 2 दिन पहले जो दो बच्चियों के साथ घटना हुई, उसका जवाब दीजिए। आपको शर्म आते हुए बोलना चाहिए कि ब्रिजमोहन सिंह को आपके ऊपर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? हमारी महिला रेसलर बेचारी ने अपने जो मेडल्स है वो नदी में बहाने की बात की, अपने अवार्ड्स वापस दे दिए। तब तक आपकी जो सरकार है कान में जूं तक नहीं रहेंगी। कौन से आप एक्शन की बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके लिए वोट की राजनीति सबसे ऊपर है। और अजय टेनी, आपको मालूम है कि किसान आंदोलन में जिसके खिलाफ इतने सारे आक्षेप हुए, उसको आपने टिकट दे दिया। क्या आप किसानों के खिलाफ है? आप महिलाओं के खिलाफ है? आप जवानों के खिलाफ है? आप पूरे देश के खिलाफ है। और इसीलिए जो देश है ना, आपके जो इन्होंने अभी कहा, अंजना जी अपने समय पर अगर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, लंबा भाषण देने का हर बार आप स्टोरी करते बीच में मत बोले, सुनने की इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा जैसे फूटा था, इस बार भी इनकी हवाई 400 पार होगा। पेट्रोल का दाम 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, तुअर की दाल के दाम 400 पार होंगे, तेल के दाम 400 पार होंगे। ये इनकी हकीकत है अंजना जी। हकीकत का जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जवाब। अंजना जी, मैंने शुरुआत से लेकर अब तक संदेश खाली पर स्टैंड पूछा है, वो बोल नहीं रहे हैं। मैंने हर विषय पर जवाब दिया है, निर्भया फंड पर भी दिया, ब्रिजभूषण पर भी दिया। मैं एक और जवाब देता हूं। हमने तो देखिए, सुनिए अंजना जी, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं। इन्होंने कहा टेनी जी के पुत्र पर आरोप लगे, टेनी जी को टिकट दे दिया। गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड इन पॉक्सो, उसकी बीवी को टिकट दिया समाजवादियों ने, आपके साथ है, बताइए क्यों दिया? बॉयज विल बी बॉयज बोला था उनके परिवार ने। आजम खान ने क्या बोला था जयप्रदा के इनरवेयर पर? उनको आपने अपने गठबंधन में ले रखा है। और मान्यवर वेरा मुथ्थू, इंडिया टुडे वॉज द ओनली ग्रुप जिसने बताया, वेरा मुथ्थू पर चिन्मय श्रीपदा के अलावा 17 महिलाओं ने आरोप लगाया। यहां पर ब्रिजभूषण पर तो कोर्ट के द्वारा और बाकी कार्रवाई हुई। मुझे बताइए, वेरा मुथ्थू पर आज तक एफआईआर नहीं हुई और स्टालिन जी मिलकर आए। वेरा मुथ्थू पर कब कार्रवाई होगी जरा बता दीजिए। वो तो उनकी पार्टी में भी नहीं है, केवल एक लिरिक्स राइटर है, पर उसको सेकुलर संरक्षण मिल रहा है, शाहजहां को सेकुलर संरक्षण मिल रहा है। अच्छा, निर्भया फंड सुन लीजिए कान खोलकर, रोहन जी आपके कानपुर में हड़ताल नहीं होना चाहिए। 5712 करोड़ हमने अलॉट कर दिए हैं और उसके इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट्स की है। अब मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता, आप जरा देख लीजिए कहां पर स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है और कहां पर नहीं कर रहा है। परंतु मैं आपसे अब पूछना चाहता हूं, एक बार यह बता दीजिए मेरे भाई कि आप लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं ना, बेरोजगारी सुनिए, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद है, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो प्रॉमिस था आपका, उस पे सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट जॉब का ये प्रॉमिस नहीं था। हमारा था कि हम 1 लाख रोजगार हर साल पैदा करेंगे। अच्छा रोहन जी, कल हमने गुरदीप सप्पल जी से, परसों अंजना जी कोशिश कर रही थी गुरदीप सप्पल से इसका जवाब ले ले। 1 लाख सरकारी नौकरी बोला, नौकरी मीन्स सरकारी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। अब 1 लाख रोजगार के अवसर पे आ गए। बताइए कि प्रियंका वाड्रा गलत या सुक्खू गलत? बताइए। छोटा सा जवाब रोहन जी, मैं अन्य दोनों मेहमान के पास भी जाना चाह रही हूं। और अब तो आप लोगों ने 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कह दी है राहुल गांधी जी ने 2024 के लिए। पूरी तरह से मैं उसी पे आ रहा था जो हमने गारंटी दी है अंजना जी। और टाइम बाउंड मैनर में एक पूरा हम कैलेंडर रिलीज करेंगे, कैसे हम 30 लाख जॉब है उसको भरेंगे। तब शहजादा के उस टाइम पे सवाल हिमाचल का बताओ। अरे भैया आप पहले जो 4 सवाल, बीच में मत बोलो भाई, बीच में मत बोलो भाई। और अंजना जी देखिए, शहजाद भाई में पूरे पत्रकार के गुण है। आपको कोई असिस्टेंट की जरूरत हो, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं, आपको अपना जो वर्क है आउटसोर्स करना हो तो शहजाद भाई को इलेक्शन तक रख लीजिए, अच्छा रहेगा। बीजेपी ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया उनको आउटसोर्स। आप अपनी बात करिए। 30 लाख सरकारी नौकरी मतलब सरकारी नौकरी है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल है जहां पर प्रियंका जी ने सरकारी नौकरी कहा था, बाद में मामला पलट गया। नहीं देखिए, ये हमारी जो गारंटीज हैं अंजना जी, पूरी तरह से हमारे अध्यक्ष जी राहुल जी ने, सारे नेताओं ने टाइम बाउंड मैनर में जो 30 लाख जॉब है, किस प्रकार से हम इसको फिल करेंगे, हमने टाइम बाउंड मैनर का उसका पूरा हम लोग कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे। और जो अप्रेंटिस की हम बात कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप, जो भी बच्चे जो पढ़ के आएंगे उनको जो अप्रेंटिस, वो भी हम बात करें तो हम हवाई बात नहीं करेंगे। जहां पे भी हमने वादे किए हैं अंजना जी, वहां पे हमने पूरे किए हैं और आने वाले दिनों में भी पूरे करेंगे। और मुझे एक चीज बताइए अंजना जी, ये भाई वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, आईपैड का बहुत बढ़िया उपयोग कर रहे हैं, उनको बताइए कि आप सत्ता में हैं, ये लोकसभा का इलेक्शन है। सवाल मत पूछिए, जवाब दीजिए। निर्भया फंड का पैसा 30% उसका क्यों है?
उसका जवाब दीजिए। जवाब देते। 450 में नहीं, अब रुक सिलेंडर जाइए, कब एक मिलेगा सेकंड। उसका कंचना जवाब जी, दीजिए। कंचना 2 जी, करोड़ रोजगारी का जवाब दीजिए। ये एमवाई बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी की वजह से कि मुस्लिम यादव समीकरण चलता है, कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो एक वक्त पर बढ़ चढ़कर बोलता था। क्या ये नया जो एमवाई बना है ये चैलेंज भी करता है, चुनौती देता है उस पुराने एमवाई समीकरण को, जिसके जरिए ये आरोप लगता था कि आरजेडी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो वो चुनाव जीतते हैं? देखिए, पुराना भी एमओआई बनाया गया था जानबूझकर कि इनको एमओआई बस वोट मिलता है। अभी भी वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, हम उस नैरेटिव में नहीं जाते। आपने भी कुछ सेकंड पहले कहा कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इस पर डिबेट नहीं करते, मुद्दों पर करते। वो कब से जवाब मांगे जा रहे। मैं उनसे जवाब मांगती हूँ, अरे चुनावी चंदा जैसे भ्रष्टाचार पर एक बार तो जवाब दे दीजिए आप। लेकिन आपका मुंह नहीं खुला। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी प्रवक्ता नेता चुनावी चंदा पर अपनी जुबान खोला। और एसबीआई को भी भेज दिया सुप्रीम कोर्ट कि चुनाव के बाद जो है बताना कि कौन किसको पैसा दिया और कौन किसको बेनिफिट पहुंचाया, तो इस पर आप बात कर लीजिए। और दूसरा बात, पूरे 5 साल तो आप चिल्लाते रहे कि महंगाई है ही नहीं, देखो उसमें यूपीए में ज्यादा महंगाई थी, अभी कम है, तो आपको महंगाई भत्ता देने की जरूरत क्यों पड़ी है? खुद ही बताता है ना कि महंगाई थी ना 5 साल, महंगाई। एमवाई पर मैं खाली बता दूंगा, 2005 में हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान साहब ने एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर जब ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, दैट इज द रीजन आज यूथ इनके साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। क्योंकि यूथ को पता है एमवाई के नाम पर इन्होंने मुस्लिम्स को एक्सप्लॉइट किया। 2005 में जब पासवान साहब ने इनको बोला मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बना देंगे, कांग्रेस के साथ भी बैठे, इनके साथ भी बैठे, आरजेडी वालों के साथ, आरजेडी वालों ने कहा नहीं राबरी बनेगी। कांग्रेस को मुस्लिम एक वहां पर एमएलए होके भी बोला, बट द वे दे हैव ऑलवेज, इन्होंने हर वक्त एक्सप्लॉइट किया है मुस्लिम नाम को। इसकी वजह से आज ना महिला इन पर भरोसा कर रही है, ना यूथ इन पर भरोसा, उनको पता है झूठ बोल रहे हैं। हिमाचल में इनकी सरकार जवाब नहीं देंगे, बंगाल में इनके गठबंधन की सरकार संदेश खाली पर जवाब नहीं देंगे, शाहजहां पर नहीं, साधु यादव पर नहीं, तेजप्रताप पर नहीं। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, चुनावी चंदे पे बात की तो एसबीआई डेटा नहीं दे रहा है, तो आप कांग्रेस को बोलिए कि उनका डेटा उद्धार कर दे सार्वजनिक। कौन रोक रहा है? संजय कुमार जी, ये नंबर्स एमवाई वाला जो ये उदय है भारत के पॉलिटिक्स में और वोटिंग पैटर्न में, इलेक्शंस में, ये क्या संकेत देगा? आने वाले वक्त में ये किस तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, संकेत बहुत साफ है। जिस तरह से हमारे देश में पहले राजनीति हो रही थी उससे कुछ हटकर राजनीति हो रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, राजनीतिक पार्टियां उनको महत्व दे रही हैं, युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ रही है और सारी पार्टियां युवाओं को भी अपनी ओर साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी परिवर्तन आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आने वाले समय में कम से कम 10-15 सालों में हमें एक नया नैरेटिव देश की राजनीति में दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल। और संजय जी, सही मायने में एक नया नैरेटिव तभी बनेगा जब महिलाओं की सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण पर फोकस होगा, बजाय इसके कि किसी को 1000 रुपए थमा दें या किसी को 1500 दे दें। और दूसरी तरफ युवाओं के लिए अगर रोजगार के साधन बनेंगे, तब एक नई दिशा में भारतीय राजनीति जाएगी।